नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस लगातार हम इस चैनल पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 14 रहेगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है, यहाँ से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आपका आने वाला चाहे कोई भी मैथ बेस्ड एग्जाम है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है आकाश ने एक आर्टिकल को 21% के लॉस पे बेच दिया है। तो अगर हम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रेशो में 100 मान लें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 100 पे अगर 21% का लॉस हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस 79 हो जाएगा। आगे बोला यदि वो आर्टिकल को 8% लेस पे खरीद रहा है तो पहले उसने रेशो में कितने में खरीदा था? 100 में। अभी जो न्यू कॉस्ट प्राइस वो बोल रहा है वो 8% लेस बोल रहा है, तो 100 में 8% लेस करेंगे तो नया कॉस्ट प्राइस जो है वो 92 आ जाएगा। आगे बोला है और वो आर्टिकल को 198 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 5% का गेन हो रहा है। तो क्या यहाँ से हम रेशो में नया वाला सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास नया वाला कॉस्ट प्राइस भी है, गेन परसेंट भी है, तो हम ये नया वाला सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है और गेन परसेंट भी है तो फॉर्मूला बनता है 100 प्लस गेन परसेंट, मतलब 100 प्लस 5 करोगे तो ये 105 आ जाएंगे। अपॉन में आ जाएगा आपका 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है नया वाला? 92। ठीक हो गया। इसको काट लो आप यहाँ से, तो 5 से ये कट जाएंगे, 5 20 द 100 आ जाएगा और 5 को 21 से करेंगे तो 105 बन जाएगा। अब ये 20 का 2 है ना, इससे 92 काट लो आप, कितना आ जाएगा ये? 46। तो न्यूमरेटर में आपके बच रहे हैं 46 इंटू 21, तो 46 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? तो 920 प्लस 46 तो 966 आएंगे, और नीचे एक जीरो भी है तो ये आएगा 96.6। तो ये आ गया नया वाला सेलिंग प्राइस। अब उसने बोला है सेलिंग प्राइस जो है वो 198 रुपये ज़्यादा है। रेशो में देखो सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा है, जो पुराने वाला सेलिंग प्राइस है उसकी रेशो 79 है, नया वाला सेलिंग प्राइस जो आया रेशो है वो 96.6 आया। तो कितने का डिफरेंस है इन दोनों में? 17.6 का। तो यहाँ लिख दो 17.6 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ₹198। ठीक है, यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ₹198 अपॉन 17.6। तो इसका डेसिमल हटा दो, 10 आप लगा दो न्यूमरेटर में। ठीक है, आपको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो निकाल सकते हो यहाँ पे। तो 100 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹198 इंटू 10 अपॉन 176 और इंटू आ जाएगा आपका 100। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो 11 से कट जाएंगे ये 198 और 176, 11 वन द 11, 6 बचे 66, 11 6 द 66, और 11 से ये भी कट जाएगा, 11 वन द 11, 8 बचे 88, 11 8 द 88। आगे 2 से काट लो, 2 8 द 16 और 2 9 द 18। अब ये 4 से कट जाएंगे, 4 2 द 8 और 4 को 25 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 2 से ये 10 कटेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में क्या बचा? 25 इंटू 5 125 हुए, 125 को 9 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1125 रुपये। तो ये आएगा कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन सी जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक रिटेलर जो है मार्क प्राइस पे 22% का डिस्काउंट दे रहा है। तो देखो अगर हम मार्क प्राइस रेशो में 100 मान लें और वो 22% का डिस्काउंट भी दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 में अगर 22% का डिस्काउंट मिल गया तो सेलिंग प्राइस 78 हो गया रेशो में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस of an item whose cost price is ₹780 in order to make a profit of 26%। बोलता है कि अगर किसी आइटम का कॉस्ट प्राइस 780 रुपये है और उस पर प्रॉफिट जो है वो 26% का मिल रहा है तो मार्क प्राइस उसका क्या होना चाहिए? तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना दे के रखा है उसने? कॉस्ट प्राइस उसने दे के रखा है 780 रुपये। ठीक है, और इस कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कितने का कमाना है? 26% का। तो क्या यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अभी पीछे मैंने बताया आपको, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 26 करोगे तो यहाँ 126 आएगा अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 780 रुपये। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है? आगे काटने की फिलहाल इसको जरूरत नहीं है, 126 इंटू 78 अपॉन 10, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस
रुपीज़ में। अब देखो रेशियो में आपने सेलिंग प्राइस पहले लिखा हुआ है 78। अब ये 78 रेशियो जो है वही तो इक्वल है 126 इंटू 78/10 के, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 78 रेशियो की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, ये जो आपने रुपीज़ में निकाला ना 126 इंटू 78/10, ठीक है ना। यहां से क्या करो आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो। देखो 78 से ये 78 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 126/10 रुपये, 126/10 रुपये। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस की रेशियो क्या ली है हमने 100, बस आपको 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो जब एक रेशियो की आपको वैल्यू मिल गई तो 100 रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी, इसको मल्टीप्लाई 100 कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 126 इंटू 10 करोगे तो 1260 जो है वो आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही बन जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वर्टिकल स्टिक है 14 मीटर लंबी, उसकी ग्राउंड पे 5 मीटर लंबी छाया बन रही है। तो साथ साथ में इसकी ड्राइंग बना लेते हैं। तो ये हमने ए बी जो है ये वर्टिकल स्टिक मान ली और इसकी लेंथ आपको दे रखी है 14 मीटर। अब इस स्टिक की ग्राउंड पर जो शैडो बन रही है वो 5 मीटर लंबी बन रही है। तो ये बी सी जो है इस स्टिक की शैडो बन रही है ग्राउंड के ऊपर। आगे बोला एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 44.5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो सेम टाइम पे एक टावर है, तो टावर हमने मान लिया पी क्यू। अब इस टावर की शैडो बन रही है ग्राउंड पे, तो क्यू आर हमने शैडो ले ली ग्राउंड पर, और ये शैडो की लेंथ आपको कितनी दे रखी है 44.5 मीटर, ठीक है। अब देखो जब दो ऑब्जेक्ट पर सन की लाइट सेम टाइम पे पड़ रही है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ये वाला, ये दोनों में क्या होगा सेम होगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है ना तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, और ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि स्टिक और टावर दोनों ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये एंगल भी दोनों में क्या होगा सेम ही होगा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है ये 90 है तो ये एंगल ए और ये एंगल पी ये दोनों भी क्या होंगे सेम ही होंगे। अब देखो दो ट्राइंगल्स बन गई यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या है सेम है। अगर दो ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो तो वो ट्राइंगल्स कैसी होती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर कैसी ट्राइंगल है सिमिलर ट्राइंगल्स। अब दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू साइड है और बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर साइड है, तो इनकी रेशो इक्वल होगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू ये इक्वल होगा आपके किसके, दूसरी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिक। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो आप, ए बी कितना आपके पास 14 मीटर है यहाँ रख दो, पी क्यू क्या है ये टावर की हाइट है, ये आपको क्वेश्चन में निकालनी है। तो पी क्यू की जगह आप पी क्यू रखो, और बी सी कितना है बी सी जो है वो स्टिक की शेडो है 5 मीटर, तो यहाँ 5 आ जाएगा अपॉन क्यू आर कितना है 44.5। बस यहाँ से आपको पी क्यू निकालना है, तो निकाल लो। तो पी क्यू यहाँ रख दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 44.5, तो डेसिमल में हटा रहा हूँ डिनोमिनेटर में 10 लगा दूंगा, इंटू 14 आ जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा और साथ में 5 आ गया, ठीक है। अब 5 से ये 445 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 5 8 द 40, 4 बचेंगे 45 और 5 9 द 45, ठीक है। 89 को 14 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 1246, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कितना है डिनोमिनेटर में 10 है, तो एक डिजिट छोड़ के आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 124.6 ये आ जाएगी टावर की हाइट। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही बन जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको रेशो निकालनी है, किसकी रेशो निकालनी है फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 8 एंड 12, 2 8 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल 9 और 4 का, दोनों की रेशो निकालनी है। तो पहले हम
2, 8 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लेते हैं। तो 2, 8 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने ले लिया x, इसको कैसे लिखेंगे 2/8 इक्वल टू 12/x। तो x हमने क्या माना है यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको सोल्व कर लो आप। ये 2 से 12 कटेगा 6 आ जाएगा, 8 से 6 मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 2, 8 और 12 का। तो ये एक चीज होगी। आगे हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, किसका 9 और 4 का। तो 9 और 4 का मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट 9 इंटू 4। ठीक है, तो 9 4 36 हो जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस आप 48 और 6 की क्या निकालनी है हमें रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रेशियो ही पूछी हुई है। तो 48 आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 6 आएगा, तो रेशियो क्या बनेगी 8:1। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम और वर्क का क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है एक फॉर्मूला याद रखना है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ से अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी हो तो वर्क अपॉन टाइम आएगा और टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी आएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इसमें बोला है ए, बी और सी एक काम को 11, 33 और 48 डेज में कर सकते हैं अगर उनको अकेले अकेले करना है तो यहाँ लिख लेते हैं ए जो है वो काम को अकेला कर सकता है 11 डेज में, बी जो है काम को अकेला कर सकता है 33 डेज में और सी जो है काम को अकेला कर सकता है 48 डेज में। अभी हमें क्या करना पड़ता है, टोटल वर्क यहाँ से निकालना पड़ता है। टोटल वर्क को मैं TW से डिनोट कर रहा हूँ। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, 11, 33 और 48 का एलसीएम। तो इनका एलसीएम हम यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। 11, 33 और 48 का एलसीएम निकालते हैं। तो 11 से कर लेते हैं पहले, 11 1 11, 11 3 33 और साथ में ये 48 आ जाएगा। ठीक है, आगे ये 3 से कर लेंगे, 3 1 3 आ जाएगा और 3 16 48। बस अब मल्टीप्लाई कर लो, 16 को 3 से करोगे तो 48 आएगा, 48 को 11 से करोगे तो 528 आ जाएगा। तो जो आपका एलसीएम बन गया वो कितना बन गया 528। ठीक है, तो टोटल वर्क जो यहाँ पे आ गया वो आ गया 528। आगे हमें क्या निकालनी होती है, एफिशिएंसी निकालनी होती है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन ए जितना टाइम ले रहा है काम को ख़त्म करने में। तो 528 अपॉन 11 जब आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48। तो ए की एफिशिएंसी 48 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 528 अपॉन 33, तो ये करोगे आप तो 16 आ जाएगी एफिशिएंसी बी की। और सी की एफिशिएंसी 528 अपॉन 48, तो 11 एफिशिएंसी आएगी सी की। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ए की एफिशिएंसी 48 आई है, इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 48 वर्क कर सकता है। बी की एफिशिएंसी 16 है, इसका मतलब बी एक दिन में 16 काम कर सकता है। और सी की एफिशिएंसी 11 है, इसका मतलब सी एक दिन में कितना काम कर सकता है 11। अब अगर इन तीनों की इकट्ठी एफिशिएंसी हमें निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी ये, तो ये आएगी 5 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो तीनों की इकट्ठी एफिशिएंसी कितनी आएगी 75। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। तो वो इकट्ठे काम को शुरू करते हैं पर ए जो है 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है। अब 2 दिन तीनों ने इकट्ठे काम किया तो एक दिन में तीनों मिलके कितना काम कर सकते हैं 75। तो 2 डेज में कितना करेंगे ये 2 इंटू 75। तो 2 डेज में तीनों ने मिलके कितना काम किया 2 इंटू 75 150। ठीक है, तो 150 वर्क हो गया 528 में से, तो बचा कितना 528 माइनस 150। तो 528 में से 150 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 378। अब काम बच गया 378। तो आपको करना क्या है क्वेश्चन में कि इन हाउ मेनी डेज वाज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड, कि कितने दिनों में वो बचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अब देखो ए तो काम छोड़ के चला गया है, बचा हुआ काम करना किसको है बी और सी को। तो बी और सी की इकट्ठी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 16 + 11 27। तो टोटल वर्क बचा है आपके पास 378 और दोनों की इकट्ठी एफिशिएंसी बी और सी की कितनी है 27। ठीक है ना, तो 378 अपॉन 27 करोगे तो कितना आएगा 27 1 27, 10 बचेंगे तो 108 बन जाएंगे, 27 4 108।
तो बचे हुए काम को बी और सी जो है वो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 14 डेज में। ऑप्शन सी जो है वो सही बन जाएगा यहाँ से। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला 3 नंबर्स हैं, उनकी रेशो आपको दे रखी है 5/20, 8/16 और 8/14। आगे बोला है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस है 54, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो देखो 3 नंबर्स की रेशो आपको दे रखी है 5/20, पहला नंबर है, ये कटेगा तो 1/4 आ जाएगा। दूसरा नंबर बन रहा है आपका 8/16, तो ये कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। और तीसरा नंबर कितना है, 8/14। इसको भी जब आप काटोगे तो ये 2 से कट जाएंगे, तो 2 4 द 8 और 2 7 द 14, तो 4/7 बन जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, 4, 2 और 7 इनका एलसीएम हमें ले लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 4, 2 और 7 का 28 आ जाएगा ना। अभी हमें तीनों का डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 28 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, पहले वाला नंबर है 1/4, इसका डिनोमिनेटर हमें 28 बनाना है, तो डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 7/28। तो ये पहला नंबर आ जाएगा। दूसरा नंबर डिनोमिनेटर 28 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 से, तो 14 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 14 को, तो ये 28 बन गया। तीसरा नंबर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर हमें 28 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो न्यूमिनेटर 16 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 28 आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया आपका। अब आपके पास ये 3 नंबर जो है उनकी रेशो आ गई कितनी, 7/14/16। ठीक है, तो 3 नंबर मिल गए हमें अभी रेशो में। अब बोला है कि बड़े और छोटे नंबर के बीच का डिफरेंस 54 है, तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे रेशो में, 16, छोटा नंबर क्या है, 7। तो रेशो में देखोगे बड़े और छोटे के बीच में डिफरेंस कितने का है, 16 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 9 का है, और एक्चुअल में डिफरेंस कितने का दिया है, 54 का। तो इसका मतलब 9 रेशो की वैल्यू 54, एक रेशो की वैल्यू 54/9, 6 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, बड़ा नंबर निकालना है। बड़े नंबर की रेशो क्या है, 16, तो एक रेशो की वैल्यू मिल गई आपको 6। 16 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 16 × 6 96, तो बड़ा नंबर जो है वो 96 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो 60 सेंटीमीटर वाली साइड है उसको फिक्स करके इस राइट ट्राइंगल को घुमाया गया और एक कोण बनाया गया। आपको उस कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन को हम ड्राइंग के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने एक राइट ट्राइंगल बना ली, इसको हमने नाम दे दिया ABC। BC हमने इसका बेस मान लिया, AB परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे लंबी साइड होती है, तो ये 75 सेंटीमीटर जो है वो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा AC। ठीक है, BC हमने ले लिया 45 सेंटीमीटर और AB ले लिया हमने 60 सेंटीमीटर। अब ये लाइन 60 सेंटीमीटर जो है ना, इसको फिक्स रख के इस राइट ट्रायंगल को घुमाया गया और इसको घुमाने पे क्या बनेगा, एक कोण बनेगा कुछ इस तरह का। ये ए बी साइड जो थी वो हमने फिक्स रखी है, तो ए बी कितना है 60 सेंटीमीटर, ये साइड हमने फिक्स रखी और ये हाइपोटेन्यूज था 75 सेंटीमीटर, ये बेस था 45। तो जब ये घूमेगा ना तो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, कोनिकल शेप। ठीक है, अब इस कोनिकल शेप का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, ये 45 सेंटीमीटर। ठीक है ना, स्लैंट हाइट 75 और वर्टिकल हाइट 60 सेंटीमीटर। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का। फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला बनता है पाई आर एल। आर यहाँ पे रेडियस है और एल यहाँ पे स्लैंट हाइट है। क्योंकि आंसर आपको पाई की फॉर्म में निकालना है तो पाई की जगह तो पाई लिखोगे आप। रेडियस जो है वो कितना आ जाएगा 45 और स्लैंट हाइट जो है वो कितनी आ जाएगी 75। ठीक है, तो 45 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 3375 और साथ में लग जाएगा आपका पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ऑप्शन बी जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।